दोगे तो थोड़ा हमें भी एक आइडिया लग जाएगा। और मैं मतलब ये सच में मतलब सभी पेरेंट्स से, टीचर से, और मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा कि यार पेपर अनएक्सपेक्टेड था। और ठीक है, पेपर बनाने में जो चीज़ें करी गई है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी कहीं से भी कहीं तक। और जैसा 24, 23, 22, 21, 20 का पेपर है उसे एकदम ही अलग लेवल का पूछ लिया, जैसे आज तक नहीं आए। सबसे टफ पेपर में आप इसको काउंट कर सकते हो कैलकुलेशन के हिसाब से, लेंदी है चीज़ इस हिसाब से, है ना। और ये कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे इस साल का बोर्ड का पेपर भी देखेंगे सर, सीबीएसई बोर्ड का जो आया है वो भी फिजिक्स के हिसाब से काफी डिफिकल्ट आया था बोर्ड के हिसाब से। सेम ये तो एग्जामिनेशन अगर ये टफ है पेपर ना तो देखो कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। हाँ। सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए है बेटा। उसको एक जनरलाइज और जब इतने पेपर टफ होते हैं ना तो सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने होते हैं। बट वही है ना कि वो माइंडसेट ही नहीं था। तुम्हें तो पता था कि आसान आ रहा है, 5 साल से तो आसान आ जाएंगे। तो माइंडसेट अगर वैसा होता तो बच्चे जैसे कर लेते हैं। एडवांस के पेपर में बच्चे का माइंडसेट होता है कि यार मुझे हाँ। 6, 7, 8 सवाल इतने दिए गए समय में सही करने। हाँ तो कर लेता वो। पर हम जो पेपर देने से पहले माइंडसेट था वो तो ये था कि यार हमें 45 में से 45 करके आने हैं तभी हमारा सिलेक्शन होगा। और दूसरा है कि हमारे पे 1 ही मिनट टाइम है। वो बोलता है कि आप 25 ही करो। हाँ। 2 2 3 3 मिनट टाइम है तो बच्चे कर लेते हैं। और मैं आपको लिख करके कह रहा हूं कि ये जो सवाल फिजिक्स के दिए गए हैं चुनिंदा सवालों को छोड़ करके वो 1 मिनट वाले नहीं है। हाँ नहीं है। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन जो दिया है 8 से 10 क्वेश्चन में छोड़ दूं, 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन चलो छोड़ दूं, तो बाकी के 12 क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन हैं 32-33 क्वेश्चन, हाँ। वो 1 मिनट वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं है 1 मिनट वाले। 10-12 क्वेश्चन 1 मिनट वाले हैं, बाकी क्वेश्चन 1 मिनट वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं है 1 मिनट वाले। और तुम 1 मिनट के टेम्परामेंट से, एटीट्यूड से करने गए, इसीलिए गलत हुआ है। और आप प्लीज इस बात पे विश्वास मानो और अपने आप को इस बात पे आप काम डाउन करो कि यार जो पेपर हो गया है सिर्फ मेरे लिए ही वैसा टफ पेपर नहीं आया है, सबके लिए सेट सेम था, सबका कट ऑफ कम होगा। और उस कट ऑफ के कम होने के चक्कर में आप ये समझिए कि बाकी जगह जो आपने परफॉर्मेंस दिखाई है वो निखर के ज्यादा बेटर आएगी। मतलब केमिस्ट्री में जो किया है आपने, जोलॉजी में जो किया है आपने, बॉटनी में जो किया है आपने, वो अब और बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। तो मेरी आप बात मानिए, अगर आपने मेहनत करी है, आपने जितने अटेम्प्ट करे हैं बहुत सही, बहुत सटीक करे हैं, अपना बेस्ट दिया यार, अपना बेस्ट दिया, दोनों नहीं दिया। आपको प्रूफ करने के लिए और भी मौके मिलेंगे, परेशान मत हो। आपने अपना बेस्ट दिया है। अब जो भी था अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, 1-2 दिन रुको, फिर अपन सोचते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बच्चों ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना, मैं आपसे यही कहूंगा। इट्स अ स्मॉल पार्ट, ऐसी कई सारी चीजें आती रहेंगी। ठीक है, ख्याल रखना।